आज कह रही हूँ मैं, और मेरे ख्याल से आप मुझे इसको बहुत बार कहते हुए सुनेंगे कि कर रही हूँ, फिर से रिवाइव कर रही हूँ अपना चैनल। तो आई बिलीव कि जैसा प्यार आप लोग मुझे पहले देते थे वैसा और उससे भी बहुत ज़्यादा प्यार इस बार फिर से देंगे मुझे। और इस बार मैं थोड़ा सा, ये जो बीच का जर्नी रहा है, मैं थोड़ा सा स्पिरिचुअल हो गई हूँ इसमें। तो स्टार्ट करते हैं। और दिवाली का टाइम है, तो सोच रही थी कि मतलब मेरे मन में भी एक जनरल क्यूरियोसिटी थी, एक उत्सुकता थी कि दिवाली आखिरकार क्यों मनाते हैं। तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स, अभी मैं ऑफिस गई थी तो फिर ऑफिस में भी कुछ मुझे सुनने को मिला कि अच्छा उनकी तरफ ऐसी पूजा होती है, ये रीज़न है, ये कहानी पढ़ते हैं। तो फिर ये सारी बहुत सी चीज़ें थी। तो ऐसे ही मेरी बहन ने मुझे ये वीडियो रेकमेंड किया, वो बहुत ज़्यादा ही कुछ स्पिरिचुअल है, तो उसने मुझे वीडियो रेकमेंड किया, तो उसको मैं देख रही हूँ आप लोगों के साथ। सो लेट्स वॉच इट टुगेदर। स्टार्ट। आप सभी भक्तों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा हो, आपके जीवन में सब प्रकार की खुशियां भगवत कृपा से प्राप्त हों। यह दीपावली का पावन पर्व आप जानते हैं कब से मनाया जा रहा है? जब माता लक्ष्मी प्रकट हुई समुद्र मंथन से, और जब वो वैकुंठ गईं तो भगवान के गले में माला पहनाया। तो जो वैकुंठवासी थे, जो वैकुंठ में रहने वाले भगवान के परम भक्त लोग थे, उन्होंने देखा कि आज लक्ष्मी जी आई हैं और भगवान नारायण के गले में माला पहना रहे हैं, एक दूसरे से मिल रहे हैं, विवाह हो रहा है एक दूसरे से। तो सभी वैकुंठवासियों ने अपने अपने घरों में दीप जला करके और भगवान लक्ष्मी नारायण के विवाह का उत्सव मनाया। यह विवाहोत्सव, लक्ष्मी नारायण का विवाहोत्सव सर्वप्रथम वैकुंठ में सभी भक्तों के द्वारा दीप प्रज्वलित करके मनाया गया। उसके बाद वह उत्सव उन्हीं भक्तों के द्वारा, जब वह भक्त किसी न किसी रूप में जो वैकुंठ में थे, वह किसी न किसी रूप में जब वो इस मृत्यु लोक में आए, तो उन्होंने यहाँ इस मृत्यु लोक में उत्सव चालू किया। और तब से लेकर आज तक दीपावली का उत्सव मनाया जा रहा है। यह उत्सव सर्वप्रथम वैकुंठ में मनाया गया था। ये उत्सव जो हम मनाते हैं, यह वैकुंठ का उत्सव है। इसे वैकुंठोत्सव भी कहते हैं, दीपोत्सव भी कहते हैं, दीपावली भी कहते हैं। यह दीपावली भगवान नारायण का लक्ष्मी से विवाह हुआ था, इसलिए दीपावली का पर्व मनाते हैं। अच्छा, दक्षिण भारत में लक्ष्मी नारायण की पूजा होती है, परंतु उत्तर भारत में लक्ष्मी गणेश की पूजा होती है। अब आप कहेंगे कि लक्ष्मी जी से गणेश जी का क्या संबंध है? तो गणेश जी बुद्धि के देवता हैं और लक्ष्मी जी धन की अधिष्ठात्री हैं। तो लक्ष्मी जी गणेश जी के बगल में बैठी हैं। गणेश जी हैं बुद्धि। जिस व्यक्ति के भीतर बुद्धि होगी उसी के पास लक्ष्मी होगी। यह हम सभी के लिए बहुत बड़ा मैसेज है कि लक्ष्मी उन्हीं के पास होती हैं जिनके पास बुद्धि होती है। बुद्धि भी कैसी? गणेश जी जैसी। इसलिए आज दीपावली के दिन आप सभी लोग बुद्धि का प्रयोग कीजिएगा, बच्चों को बुद्धिमान बनाइएगा, शुद्ध बुद्धि हो, शुद्ध विचार हो। उसके साथ जब आप शुद्धता की ओर आगे अच्छे विचारों के साथ आगे बढ़ेंगे तो निश्चित लक्ष्मी जी आपके बगल में होंगी, अर्थात आपके साथ होंगी। तो आप सभी को पुनः दीपावली की लाखों लाख शुभकामनाएं, बधाइयाँ। आपका जीवन मंगलमय हो, सभी प्रकार की खुशियों से भरा हुआ हो। बारंबार आपके जीवन में रामचरितमानस में गोस्वामी जी कह रहे हैं कि राम नाम मणिदीप धरूं, जी है देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिरो, जो चाहत उजियार। जो व्यक्ति अपने जीवन में प्रकाश चाहता है, देखो दीपावली का दिया तो घंटे भर में 2 घंटे में बुझ जाता है, परंतु एक भक्ति का दिया, ज्ञान का दिया ऐसा जलाइए अपने भीतर, कभी बुझे ना। कौन सा दिया? राम नाम मणि दीप धरूं। राम नाम का दिया, कृष्ण नाम का दिया, भक्ति का दिया अपने मन मंदिर में ऐसा जलाइए इस दीपावली में
कि बाकी दिए भले बुझ जाएं, पर ये भक्ति का, ये प्रेम का, ये अच्छे विचारों के दिए जलते रहें, संस्कारों के दिए जलते रहें और ये कभी ना बुझें। तो राम नाम का, कृष्ण नाम का दिया जलाएं। आप अपने जीवन को भक्तिमय बनाएं, भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पित करें। माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहे, भगवान नारायण की कृपा आप पर बनी रहे, माता पिता की कृपा आप पर बनी रहे। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आपको पुनः दीपावली की बहुत बहुत तो शुभकामनाएं। ये कॉन्सेप्ट तो मेरे ख्याल से मेरे लिए तो नया था, मुझे नहीं पता आप लोगों को ये चीजें पहले से पता थी कि नहीं, बिकॉज मैं तो बचपन में मैंने ऐसे, क्या कहते हैं उसको, ऐसे का हिंदी नहीं पता, मैंने बचपन में ऐसे निबंध या तो बचपन में मैंने निबंध भी लिखा है। और राम, ये दिवाली के ऊपर ये इसीलिए था कि राम जी वापस आते हैं, अयोध्या में दीप जलाते हैं, तो ये मुझे थोड़ा सा न्यू कॉन्सेप्ट लगा। और एक फैक्ट भी है क्योंकि एक कहीं पे मैंने जब देखा है रामायण, तो मैंने देखा भी कि राम जी तो वायु मार्ग से जाते हैं, और वायु मार्ग से तो फिर इतना टाइम 14 डेज का टाइम नहीं लगता, या तो बीच में उन्होंने कहीं पे रुका हो, उन्होंने कुछ और उनका हो सकता है काम हो जिसकी वजह से उन्हें रुकना पड़ा। लेकिन अगर वो डायरेक्ट वायु मार्ग से अपने अयोध्या जाते हैं तो मुझे नहीं लगता कि इतना लंबा टाइम लगता है, बिकॉज दशहरा से लेकर के दिवाली के बीच में आई थिंक 15 to 20 डेज का टाइम, तो 20 डेज का आई थिंक टाइम रहता है इन दोनों के बीच में। तो 20 दिन ये राम जी कहाँ पे थे, तो ये कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं मुझे समझ आता है, बट देन ये नया था ये। और आप लोग मुझे बताओ कि आप लोगों को क्या लगता है, बिकॉज ये सिर्फ एक कहानी नहीं है ना। जब हम इंडिया में साउथ की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे शंकर जी की पूजा होती है दिवाली के दिन, और ये कॉन्सेप्ट मुझे थोड़ा सा आज कह रही हूँ मैं, और मेरे ख्याल से आप मुझे इसको बहुत बार कहते हुए सुनेंगे कि हिंदुइज्म में ऑल ओवर इंडिया में हर जगह इतने डिफरेंट ओपिनियंस है ना, इतने लोगों की जो मतलब कहानियां हैं वो समझ नहीं आता है कि ऑथेंटिक हैं कि लोग बना के रखें। और ये तो सही बात है कि कुछ ना कुछ कहानियां तो बनाई ही गई हैं, लेकिन इन सभी में सच्चाई कितनी है? क्या कहीं पे लिखा है? क्या ये अनिरुद्धा महाराज जी ने जो कहा है क्या ये कहीं पे लिखा है? और इसी तरीके से और भी जो बाबा जी और महाराज जी लोग कहते हैं, क्या ये कहीं पे लिखा है जो ये स्टोरी सुनाते हैं, या फिर ये सभी चीज़ें इनके अपने मन की हैं? और इसी तरीके से ये मेरे व्यूज़ हैं और मैं आपके व्यूज़ भी जानना चाहूँगी। आप प्लीज़ अपने व्यूज़ मुझे शेयर कीजिएगा इसमें। और इसी तरीके से अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई और वीडियो देख करके भी उसके ऊपर रिएक्ट दूँ, अपने व्यूज़ दूँ, तो प्लीज़ उसको ज़रूर नीचे शेयर कीजिएगा, लिंक मैं ट्राई करूँगी। यहाँ पे मैं रोकती हूँ इस वीडियो को। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा वीडियो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। ये तो पुराना लाइक हो गया। ओके, एनी हाउ, बाय बाय।